तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं सेक पेपर के लिए। ठीक है, सेक पेपर में हम साइबर डिफेंस से हम वीवीआई क्वेश्चन वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बिनोहा यूनिवर्सिटी वाले आपके एग्जाम हो रहा है, इसलिए हम सेक पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, वो भी एमसीक्यू। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये रहा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डेटा को सुरक्षित रखना है। ठीक है, डेटा को सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइबर क्राइम का अर्थ क्या होता है। तो साइबर क्राइम का अर्थ क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध। क्राइम देखिए, इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध होता है साइबर क्राइम। ठीक है, अगला क्या है, अगला जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि CIA ट्रेड में सी का अर्थ क्या होता है। सी का अर्थ तो उसका क्या होता है, ये होता है कॉन्फिडेंटली। ठीक है, यानी कि बी नंबर होता है इसका आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, CI ट्रेड में आई का अर्थ क्या होता है। जो आई का अर्थ, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है, तो इंटीग्रेटिव होता है। ठीक है, यानी बी नंबर होता है। अब उसी प्रकार है पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, सी हो गया, आई हो गया, बचा ए। तो ए का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ए का क्या होता है, अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है, यानी कि बी नंबर होता है। ठीक है, हो गया पांचवा नंबर क्वेश्चन। अब छठा में आते हैं। ठीक है, छठा नंबर है कि वेलुनरेटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है, कमजोरी। इसका अर्थ क्या होता है, कमजोरी होता है। ठीक है, बी नंबर। अब आते हैं थ्रेट। ठीक है, थ्रेट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है खतरा। ठीक है, खतरा होता है सातवां नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलवेयर क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की वायरस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या होता है, ये तो हानिकारक ही होगा। ठीक है, ये उपयोगी नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है, ये तो हानिकारक। वॉर में क्या करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्वयं फैलता है। क्या करता है, स्वयं को फैलाता है, उसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, क्या है, तो ये क्या है, ये छुपा हुआ हानिक प्रोग्राम है। ठीक है, ये होता है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्या है, फिशिंग के उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, यूजर से गोपनीय जानकारी चुराना, इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर में, स्पाईवेयर क्या करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये गुप्त जानकारी को नजर रखता है, इसका कार्य है। ठीक है, क्या है, रेसमवेयर है। ठीक है, रेसमवेयर का अर्थ क्या होता है, डेटा लॉक कर पैसा मांगना, इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसका अर्थ है रेसमवेयर का। नेक्स्ट है कि फेयरवेल। ठीक है, फेयरवेल का उपयोग होता है क्या है, तो नेटवर्क को सुरक्षा में इसका उपयोग होता है, 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, एंटीवायरस का क्या कार्य है। इसका अर्थ क्या है, वायरस को हटाना। ठीक है, 16 नंबर। देखिए, वायरस तो है लेकिन एंटीवायरस है, इसीलिए वायरस को हटाना इसका कार्य होता है। अगला क्या है, साइबर। ठीक है, इस पॉइंट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है साइबर जासूसी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, साइबर जासूसी। नेक्स्ट है कि साइबर टेररिज्म का उद्देश्य क्या है। तो इसका अर्थ उद्देश्य क्या होता है कि डर को फैलाना। ठीक है, टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद तो ये सब होता है। ठीक है, तो वही हुआ कि डर को फैलाना होता है। अगला है कि कंप्यूटर क्राइम में शामिल क्या क्या है। डेटा चोरी तो है ही, हैकिंग भी है ही, वायरस फैलाना भी है ही, यानी कि सभी होगा इसका। ठीक है, क्या, तो सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हैकिंग का अर्थ क्या होता है। तो हैकिंग का अर्थ क्या होता है कि अनधिकृत प्रवेश। ठीक है, हैकिंग मतलब कि आपने प्रवेश कर लिया उसका डेटा में, तो वही होता है अनधिकृत प्रवेश। साइबर लॉ का उद्देश्य क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है। साइबर अपराध को रोकना साइबर लॉ का उद्देश्य होता है। अगला क्या है कि इंडियन साइबर लॉ किस वर्ष लागू किया गया था। तो कब, तो 2000 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, इंडियन साइबर लॉ। अगला है कि IT एक्ट 2000 संबंधित किससे है, तो साइबर अपराध से है, इससे संबंधित। नेक्स्ट है कि साइबर स्पेस का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि आभासी दुनिया, स्पेस यानी आभासी दुनिया। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कि मोबाइल साइबर क्राइम का उदाहरण क्या है। तो SMS फ्रॉड, जैसे कि SMS में आता है, तो वही हुआ कि मोबाइल साइबर क्राइम। ठीक है, वो उसका उदाहरण है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि कार्ड से धोखाधड़ी आपको दे दिया गया किसी के द्वारा, क्रेडिट के द्वारा, तो वो होता है कार्ड के द्वारा।
ठीक है। 27 नंबर है कि वायरलेस नेटवर्क में खतरा होता है किससे? ठीक, किससे होता है? तो अधिक होता है खतरा, वायरलेस नेटवर्क में अधिक खतरा होता है, कम तो नहीं होता है। अगला है कि ऑर्गेनाइजेशनल साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बड़ा संगठन का, तो उसका अर्थ है कि संगठन का डेटा सुरक्षित रखना ही इसका अर्थ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 29वें में सोशल मीडिया रिस्क का उदाहरण है क्या है? डेटा लीक। सोशल मीडिया रिस्क का उदाहरण क्या है? डेटा लीक। सोशल मीडिया का उपयोग करें बहुत बहुत बड़ा डेटा लीक होता है इससे। प्राइवेसी का अर्थ क्या होता है? गोपनीयता। ठीक है, सुरक्षा इसका अर्थ होता है। अगला है कि डाटा प्राइवेसी का संबंध है किससे है? निजी डेटा की सुरक्षा से है। डेटा प्राइवेसी मतलब निजी डेटा, आपको डेटा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपका जिम्मेवारी है सुरक्षित रखना। डाटा लीकेज का अर्थ क्या है? डेटा को बाहर जाना। ठीक है, किसी का डेटा सुरक्षित तो नहीं होगा, डेटा बैकअप नहीं, डेटा संग्रह भी नहीं, डेटा बाहर जा रहा है यानी डाटा लीक हो रहा है आपका। ठीक है। प्रोफाइलिंग का अर्थ क्या होता है? तो प्रोफाइलिंग का अर्थ होता है डेटा को विश्लेषण। ठीक है, उसका अर्थ होता है। अगला क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अक्षर, संख्या, चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में। अगला है कि टू फैक्टर ऑथोराइजेशन का अर्थ क्या होता है? दो स्तर की सुरक्षा। टू फैक्टर मतलब दो स्तर। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो एन्क्रिप्शन का उपयोग होता है डेटा सुरक्षित करने में। अगला क्या है? डिक्रिप्शन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है डेटा खोलना। ठीक है। 38 नंबर है कि डेटा अटैक का उदाहरण कौन सा है? डोज अटैक। साइबर अटैक मतलब डोज अटैक। अगला है कि डोज अटैक का उद्देश्य क्या है? सेवा को रोकना ही डोज अटैक का उदाहरण है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पैसिव अटैक में होता क्या है? डेटा निगरानी पैसिव अटैक में होता है। एक्टिव अटैक बहुत ही डेटा परिवर्तन हो जाता है एक्टिव अटैक में, ये होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साइबर वारफेयर, ठीक है, का संबंध किससे है? दो देशों के बीच का साइबर हमला से है। अगला है क्वेश्चन है कि साइबर पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? नियम बनाना है, सुरक्षित सुनिश्चित करना है, अपराध रोकना है, यानी कि डी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइबर फोरेंसिक्स का उपयोग होता है किसमें? तो अपराध जांच में होता है। अगला 45 नंबर की ईमेल शॉपिंग का अर्थ क्या होता है? नकली ईमेल। ठीक है, नकली ईमेल यानी कि ईमेल शॉपिंग। अगला क्वेश्चन 46 में साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है कौन? व्यक्ति भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन है सबसे सुरक्षित नेटवर्क माना जाता है किसमें? तो श्योर नेटवर्क में। ठीक है, आप श्योर रहते हैं कि नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, तो ये होता है सबसे सुरक्षित। नेक्स्ट है कि साइबर सिक्योरिटी का संबंध किससे है? नेटवर्क डेटा सुरक्षा से। ठीक है, डेटा और नेटवर्क सुरक्षा से। बैकअप का उपयोग क्या होता है? बैकअप मतलब डेटा पुनः प्राप्त करना। जैसे कि अब अपना सेटिंग में जाके अपना डेटा बैकअप मारते हैं, व्हाट्सएप बैकअप मारते हैं, वही डेटा सुरक्षित रखते हैं, वही होता है